शांति। हमारे भारतवर्ष में दीपावली बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। दीपावली ये दीपकों का पर्व है। वैसे तो हमारे पास बहुत त्यौहार मनाए जाते हैं, परंतु दीपावली उत्सव ये बड़ा उमंग और उत्साह वाला उत्सव है। छोटे बच्चों से लेके वृद्ध तक इसमें सभी को बहुत ही आनंद आता है, बहुत खुशी होती है। और हम देखते हैं इस दीपावली की तैयारी तो हमारी माताएं बहनें करीबन 15 दिन एक मास पहले से ही करती हैं। अपने घर के कोने कोने को साफ करेगी, अनेक प्रकार के पकवान बनाएगी, बच्चों के लिए और अपने लिए नए कपड़े लाएगी। कितनी नई तैयारी करते हैं इस दीप पर्व के लिए। वैसा देखा जावे तो हमारे भारत में जो भी त्यौहार है उसके पीछे आध्यात्मिक रहस्य है। ये त्यौहार इतना खुशी से और इतना उमंग उत्साह से मनाया जाता है, इसका कारण क्या है? इतनी सफाई क्यों की जाती है? क्योंकि कहते हैं कि अगर सफाई नहीं होगी, स्वच्छता नहीं होगी, तो श्री लक्ष्मी की हमारे घर में पधरामणी नहीं हो सकती, उनके कदम नहीं पड़ सकते। तो श्री लक्ष्मी के आह्वान में इतनी सारी सफाई करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि स्थूल सफाई होती है, पर वास्तव में इसका आध्यात्मिक रहस्य जो परमात्मा ने आके बताया है कि हमें बाहर की सफाई तो आप भले रखिए, परंतु उसके साथ साथ आंतरिक सफाई करनी बहुत आवश्यक है। क्योंकि आज हम देखते हैं कि हर एक मनुष्य आत्माएं 5 विकारों के चंबे में हैं, व्यसनों से ग्रस्त है, बुराइयों से ग्रस्त हैं। तो इनसे मुक्ति प्राप्त करने का ये त्यौहार है। बाहर की सफाई के साथ साथ जब हम ये अंदर की भी सफाई करते हैं, हमारे जो पुराने विचार हैं, हमारे जो निगेटिव विचार हैं, हमारा जो दुख देने वाला बोल है, हमारे जो श्रेष्ठ कर्म नहीं हैं, उन सभी को जब हम चेंज करते हैं तो कहा जाता है कि श्री लक्ष्मी वही बन सकती है, नारी ऐसा कर्म करती है जिससे वो श्री लक्ष्मी बन जाती है। तो अज्ञानतावश आज हर एक मनुष्य के अंदर ये 5 विकार विराजमान है। इसको अज्ञान का अंधकार कहा जाता है। परमात्मा का गायन ही किया जाता है, ज्ञान सूर्य प्रगट्य अज्ञान अंधेर विनाश। वो जागती ज्योति है, वो इस सृष्टि पर आकर के इन 5 विकारों का अंधकार दूर करता है। इसीलिए उसका गायन है कि ज्ञान सूर्य प्रगट्य अज्ञान अंधेर विनाश। और अज्ञान का अंधकार विनाश कर देता है, क्योंकि अज्ञान के अंधकार में हम ठोकरें खाते हैं और ठोकरें खाने के कारण दुखी होते हैं और दूसरों को भी दुखी करते हैं। तो इसीलिए हमारे को अज्ञान के अंधकार को दूर करते हुए अपने अंदर ज्ञान का प्रकाश लाने की आवश्यकता है। और लोग गीत गाते हैं कि ज्योत से ज्योत जगा के चलो और प्रेम की गंगा बहा के चलो। अभी ज्योत के साथ प्रेम का क्या कनेक्शन है? तो ये कोई स्थूल ज्योति का गायन नहीं है, ये आत्मा रूपी ज्योति का गायन है। जिस समय परमात्मा शिव आके हम आत्माओं की ज्योति को जगाता है तो हमारे अंदर वो समझ आ जाती है, वो ज्ञान आ जाता है। ज्ञान ग्रत डालने से हमारी आत्मा की ज्योति तो जागृत हो जाती है, परंतु हम ये समझ लेते हैं कि हम सब एक ही पिता की संतान हैं और एक पिता की संतान होने के कारण, प्यार के सागर की संतान होने के कारण ये सारा विश्व जो है ये हमारे ही भाई बहन हैं। तो अंदर में ये प्रेम की ज्योति जगने के कारण भ्रातृभाव हमारे अंदर पैदा हो जाता है, और जिसके कारण ही हम देखते हैं दिवाली के समय एक दो के गले मिलते हैं, एक दो को मिठाइयाँ खिलाते हैं, मुख मीठा करते हैं। तो ये जो त्यौहार है ये परमात्मा शिव के कर्तव्य का त्यौहार है। परमात्मा ने आके जो दिव्य कर्तव्य किया है और मनुष्य को देवता बनाने का जो ज्ञान दिया है, जिस ज्ञान को ग्रत भी कहा जाता है,
उस ज्ञान के द्वारा ही हमारी जीवन जो है वो अंधकार से प्रकाश की तरफ जाती है। आप देखेंगे महालक्ष्मी की पूजा के साथ साथ स्वस्तिका भी निकाला जाता है। ये स्वस्तिका सृष्टि चक्र का ज्ञान देता है, क्योंकि परमात्मा इस समय पर आकर के कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के समय पर ये दिव्य और अलौकिक कर्तव्य करते हैं, जिसका ही हम सब यादगार मनाते हैं। तो हमें वास्तव में देखा जावे तो लोग ये भी करते हैं, चोपड़ा पूजन भी करते हैं, पुराना जो भी उनका खाता है उसको फिनिश करके नया खाता प्रारंभ करते हैं दिवाली के दूसरे दिन। तो इसीलिए हमारे को हमारे जो भी पुराने हिसाब किताब है, जो भी हमारे पुराने विचार है, जो भी हमारे अंदर खराब आदतें हैं, उन सभी को फिनिश करके और हमें श्रेष्ठ कर्मों के लिए श्रेष्ठ विचारों की बहुत ही आवश्यकता है। तो वास्तव में देखा जावे तो अगर हमको सच्ची दीपावली मनानी है तो हमें खुद के संस्कारों को चेंज करने की आवश्यकता है, क्योंकि कहा जाता है संस्कार परिवर्तन से सारा संसार परिवर्तित होता है। तो चारों तरफ उजाला तभी हो सकता है जब भी हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश हो। और हमेशा आप देखेंगे कि मिट्टी का दीपक जगाते हैं। मिट्टी के दीपक की एक बड़ी विशेषता होती है, वो हम दीप से दूसरा दीप जगा सकते हैं। लोग अभी रोशनाई के लिए बल्ब भी जलाते हैं, परंतु बल्ब की पूजा नहीं होती है, दीपक की पूजा होती है। तो ये जो शरीर है ये मिट्टी का है और इसके अंदर जो आत्मा है वो सच्ची ज्योति है। परमात्मा आके उस ज्योति को जब प्रज्वलित करता है ज्ञान का घृत डाल के, जब उसे आत्मज्ञान मिलता है तो उसके अंदर वो दिव्यता आती है, दिव्य गुणों को धारण करती है आत्मा और पुराने अपने संस्कार जो है उसको खलास करती है। जब हमारे अंदर ज्ञान आ जाता है तो हमारे में ये जागृति आ जाती है, हम हमारे दीपक से औरों के दीपकों को भी जगाते हैं, अर्थात औरों को भी आत्मज्ञान देके उनको भी अंधकार से प्रकाश की तरफ ले आते हैं। तो इसीलिए हमें सच्ची दीपावली मनानी है तो हमें परमात्मा आकर के जो नया कर्तव्य कर रहा है, नई दुनिया स्थापन कर रहा है, तो उस नई दुनिया स्थापना में हमें परमात्मा को मदद करनी है। अर्थात जो सब ज्योति बुझी हुई है आत्माओं की, ज्योति जगाने का हमें काम करना है। अर्थात सर्व में ज्ञान घृत डाल के उनको भी हमें परमात्मा जो नई दुनिया स्थापन करता है, जहाँ पर श्री लक्ष्मी और श्री नारायण राज करते हैं, उस राज में जाने के लिए, सतयुग में जाने के लिए हमें ये कार्य करने की बहुत ही आवश्यकता है। खुद दिव्य गुणों की धारणा करते हुए अनेक आत्माओं को भी वो रास्ता बताना ये हमारा फर्ज बन जाता है। तो ये जो दीपावली पर्व है ये बड़ा अनोखा पर्व है। इसको अगर विधि के साथ हम मनावें तो हमारे जीवन में भी हमेशा के लिए सुख शांति का वास हो सकता है। तो ये लक्ष्मी है, ये धन लक्ष्मी है, परंतु इस समय पर परमात्मा आके हमको ज्ञान धन देता है, जिस ज्ञान धन को धारण करने के बाद ही हमारे जीवन में समृद्धि आती है और भविष्य में हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा बन सकते हैं। ये है सच्चा इस दीपावली का रहस्य, जो चारों तरफ उजाला हो जाता है। ये जो पुरानी दुनिया है ये दुनिया विनाश होती है और नई दुनिया सतयुग की स्थापना हो जाती है। तो इसीलिए उस दुनिया में चलने के लिए हमारे को सफाई अर्थात जीवन को पवित्र बनाना है और पवित्र जीवन बनाने के लिए योगी बनने की बहुत ही आवश्यकता है। तो परमात्मा शिव का इस दीपावली के शुभ अवसर पर हम बच्चों को यही संदेश है कि पवित्र बनो और राजयोगी बनो और अपने जीवन को परिवर्तन करके चारों तरफ ज्ञान का प्रकाश फैलाओ। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति।